अपने दो पंखों से अपनी आंखों को ढांपे हुए, दो पंखों से उड़ते हुए और दो पंखों से अपने शरीर को ढांपे हुए बिना रुके लगातार कहते सेनाओं के यहोवा तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है। और इस धरती पर मेरे प्रिय क्यों ना अपने हम दोनों हाथों को उठा के अपनी आंखों को बंद करके कहें हजारों सुबाए गाए तेरा ही नाम दोहराए यीशु तू पवित्र है। हजारों सुबाए गाए तेरा ही नाम दोहराए यीशु तू पवित्र है।
धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन, आज के समय के लिए प्रभु, कि आज के दिन, आज के समय को प्रभु आपने हमें दिया। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ और मानते हैं परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे बीच में, धन्यवाद करते हैं। सामर्थ्य प्रभु, जितने बीमार लोग हैं प्रभु, आपकी सुबह आपने अपनी चंगाई से थामे, अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाइए परमेश्वर, और अपने सामर्थ्य हाथ से छू के प्रभु आप उन्हें चंगा कर दें। तेरा पिता वो जख्मी हाथ इनके जीवन के ऊपर आने पाया। हाँ खुदावन यीशु मसीह नासरी, जितने लोग परमेश्वर पिता में देखते हैं प्रभु, उनके ऊपर पिता के लहूदार हाथ आने पाया और आप उन्हें कंप्लीटली हील कर लो, अपनी चंगाई से भरने पे भर दीजिए यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर हर एक आंसू को पोंछ, इन्हें बरकत दे परमेश्वर, इन्हें परमेश्वर हर एक बीमारी के खूरे से, कर्ज के खूरे से, असफलताओं के खूरे से, निराशाओं के खूरे से प्रभु आप इन्हें निकाल दीजिए पिता, और पवित्र आत्मा प्रभु के जीवन के ऊपर में आपका आशीष करवाने पाए, इनके जीवन से बोल और बात से महिमा में आपको देता हूं। प्रार्थना यीशु के नाम के माध्यम से सुन और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। सबके आमीन। इस नामों पे आप बैठ सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए कि परमेश्वर ने हमें एक ऐसी सुबह में लाके हमें खड़ा किया है जिसमें हम परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की हम स्तुति कर सकते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। सब बातों में उस खुदावन परमेश्वर की महिमा हो और उसके नाम को मेरे प्रियो महिमा मिलती रहने पाए। मेरे प्रियो, हम आज ये तीसरा रविवार है और इस तीसरे रविवार में मेरे प्रियो हम भजन संहिता उसके 37 अध्याय का हम अध्ययन को कर रहे हैं। और भजन संहिता 37 अध्याय में 10 समय आशीष मिलती है, जहां पे हम देख सकते हैं 10 प्रकार की परमेश्वर की आशीष। और मेरे प्रियो, परमेश्वर इसी भजन संहिता उसके 37 अध्याय से हमसे बात करता है 10 ऐसी बातें जो हमें नहीं करना है और 10 ऐसी बातें जो हमें करना है। आमीन, हालेलुया। और पिछले हम 2 सप्ताह से मेरे प्रियो भजन संहिता 37 का अध्ययन करते हुए चले जा रहे हैं और हमने 6 ऐसी बातों को देख लिया है जो हमें करना है और 3 ऐसी बातों को हमने देख लिया है जो मेरे प्रियो नहीं करना है। बाकी के मेरे प्रियो हमें हमारे पास 7 ऐसी बातें बची हुई है जो हमें नहीं करना है और मेरे प्रियो 7 ऐसी बातें बची हुई है जिसे हमें करना है। और मेरे प्रियो 4 ऐसी बातें बची हुई है जो परमेश्वर की आशीष है। आमीन, हालेलुया। और मेरे प्रियो, हमने लगातार हम देख रहे हैं कि ऐसी बातें जो हमें करना है। परमेश्वर कहता है कि तेरा भजन संहिता उसके 37 उसका 6वां पद कहता है, तेरा धर्म ज्योति की समान और तेरा न्याय दोपहर के उजाले के समान प्रकट हो जाएगा। इसमें प्रभु हमें 3 बातें हमें आशीष के रूप में खड़ा करता है कि आपको परमेश्वर धर्मी के रूप में खड़ा करेगा, एक आशीष है। आपको सही कार्य को करने के लिए परमेश्वर आपको, मेरे प्रियो, आपको सही काम को करने के लिए परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा और परमेश्वर आपको सही सोच को मेरे प्रियो देगा। आमीन, हालेलुया। और मेरे प्रियो, फिर हमने देखा जो चौथी बात जो परमेश्वर करेगा कि परमेश्वर अपने वचन को मेरे प्रियो हमारे जीवन के ऊपर में प्रकट करेगा और हमारा न्याय दोपहर के उजाले के समान परमेश्वर करेगा। दूसरी बात जो मेरे प्रियो 5वीं बात है कि परमेश्वर अपनी गति को समझाएगा और वो हमारे कार्यों में मेरे प्रियो परमेश्वर रुचि रखता है और हमारे कार्यों को परमेश्वर देखता है, हमारे चुनावों को परमेश्वर देखता है, हमारी योजनाओं को परमेश्वर देखता है, हर बात को वह देखता रहता है और हमारे कामों में परमेश्वर अगुवाई करता है मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो, परमेश्वर इस बात को कहता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर तेरे कामों में अगुवाई करेगा और परमेश्वर तुझको लगातार लिए चलेगा। आमीन। और जो मेरे प्रियो जो 6वीं जो बातें हैं, परमेश्वर आपको, जो धर्मी लोग रहते हैं, परमेश्वर उसके हाथ को थामे रहता है। आमीन। हमने इस बात को मेरे प्रियो देखा है और आगे मेरे प्रियो जो चौथी जो बात जो हमें नहीं करना है आज हम जा रहे हैं और 3 आज हम ऐसी बातें देखने जा रहे हैं जो आप और मुझको नहीं करना है। हालेलुया। ऐसी बातें जो परमेश्वर में आशीष देता है, लेकिन
बातें हैं जो हम अपने जीवन के ऊपर में जब करने लग जाते हैं तो हमारी आशीषें रुक जाती है। ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, जो आपको और मुझको नहीं करना है। आमीन, सब बोले आमीन, हालेलुया। ये बातें हैं जो आपको और मुझको नहीं करना है मेरे प्रियो। क्यों? अभी तक जो आप और मैं सुन रहे थे हमारे लिए आशीष का कारण बनी, लेकिन अब जो हम बातें सुनेंगे यदि हम इसे ध्यान से सुने, ध्यान से मनन करें और इसके अनुसार करने की यदि हम चौकसी करेंगे तो निश्चित तौर से परमेश्वर के मेरे प्रियो वो योजनाएं जो आपके और मेरे जीवन के ऊपर में है, वो योजनाएं आपके और मेरे जीवन के ऊपर में सफल होगा। 3 थिंग्स नॉट टू डू, 3 चीजें जो आपको और मुझको नहीं करना है। मेरे साथ निकालने भजन संहिता उसका 37 अध्याय। क्या आप सब मिलके आज भजन संहिता को पढ़ें? भजन संहिता में मेरे प्रियो कुल पर 40 पद है। क्यों ना आइए हम मिलके हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, एक साथ हम लोग मिलके पढ़ेंगे। आइए मिलके पढ़ते हैं। कुकरीनों के कारण मत कूड़, कुटिल काम करने वालों के विषय में गाह न कर, क्योंकि वे घास की नाई झट से कट जाएंगे और हरी घास के नाई मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहा और सच्चाई पे मन लगाया। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। और वह तेरा धर्म ज्योति के नाई और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के नाई प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुप रह और धीरज से उसका आसरा रख। उस मनुष्य के कारण न कूड़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्ति निकालता है। क्रोध से परे रह और चंचलाहट को छोड़ दे। मत कूड़, उससे बुराई ही निकलेगी, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। थोड़े दिन बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं और तो उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको न पाएगा। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालता है और उस पर दांत पीसता है, परंतु प्रभु उस पर हंसेगा, क्योंकि वह देखता है कि उसका दिन आने वाला है। दुष्ट लोग तलवार खींचे और धनुष बढ़ाए हुए हैं, ताकि दीन दरिद्र को गिरा दे और सीधी चाल चलने वालों को वध करे। उनकी तलवारों से उन्हीं के हृदय छिलेंगे और उनके धनुष तोड़े जाएंगे। धर्मी का थोड़े से मांग दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है, क्योंकि दुष्टों की भुजाएं तो तोड़ी जाएगी, परंतु यहोवा धर्मियों को संभालता है। यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है और उनका भाग सदैव बना रहेगा। विपत्ति के समय उनकी आशा न टूटेगी और न वे लज्जित होंगे और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। दुष्ट लोग नाश हो जाएंगे और यहोवा के शत्रु खेत की सुधरी घास के नाई नाश होंगे, वे धुएं के नाई मिलाए जाएंगे। दुष्ट ऋण लेता है और भरता नहीं, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु जो उससे शापित होते हैं वे नाश हो जाएंगे। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। चाहे वह गिरे तो भी वह पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी का त्याग हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगता देखा है। वह को दिन भर अनुग्रह करके ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। बुराई को छोड़ भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता और अपने भक्तों को न तजेगा। उनकी तो रक्षा सदा होती है, परंतु दुष्टों का वंश काट डाला जाएगा। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और वे सदा बसे रहेंगे। धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता और न्याय के वचन कहता है। उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है, उसके पैर नहीं फिसलते। दुष्ट धर्मी की ताक में रहता है और उसके मार डालने का यत्न करता है। यह उसको उसके हाथ में न छोड़ेगा और जब उसका विचार किया जाए तब वह उसे दोषी न ठहराएगा। यहोवा की बाट जोहता रहा, उसके मार्ग पर बना रहा और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तब तू देखेगा। मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलता हुआ देखा जैसा कोई हरा पेड़ अपनी निज भूमि में फैलता है, परंतु जब कोई उधर से गया तो देखा कि वह वहां है ही नहीं
और मैंने भी उसे ढूंढा परंतु नहीं पाया। खरे मनुष्य पर दृष्टि कर धर्मी को दे, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंत फल अच्छा है, परंतु अपराधी एक साथ सत्यानाश किए जाएंगे। दुष्टों का अंत फल सर्वनाश है, धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है। संकट के समय वह उनका दृढ़गढ़ है और यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है। वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनको उद्धार करता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें से अपनी शरण ली है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने से आपको आशीषित करे। मेरी प्रभु बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचनों को आप और मैं सुनेंगे। भजन संहिता उसका 7 अध्याय, भजन संहिता 37 उसके 7वें पद को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, यहोवा के सामने चुप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण मत कूद जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। क्या आप मिलकर सब लोग पढ़ेंगे ऊंची आवाज में 7 पद को? यहाँ पर लिखा है, यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण मत कूद जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर कहता है, यहोवा के सामने चुपचाप रह और उस धीरज से उसकी बात को जोड़ता रह। उस मनुष्य के कारण मत कूद जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। आमीन। यहाँ पर हम 2 मनुष्यों को देखते हैं। एक ऐसा मनुष्य जो मेरे प्रियो, जो परमेश्वर की आशीष की बात को जोड़ता है और परमेश्वर की प्रतीक्षा करता है। लेकिन एक ऐसा मनुष्य है जिसके काम सफल हो रहे हैं और वो सफल करने वाला व्यक्ति कौन है? वो एक अधर्मी व्यक्ति है। जब भजन संहिता उसके 37 अध्याय का टाइटल को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, एक धर्मी मनुष्य और एक अधर्मी मनुष्य लिखा हुआ है। आमीन। बहुत बार मेरे प्रियो, आप और मैं क्या देखते हैं? एक ऐसे व्यक्ति जो संसार का व्यक्ति है और उसके काम सफल होते हैं। उसके काम क्या होते हैं? सफल होते हैं। और आप और मैं सोचते हैं, हम तो प्रार्थना करने वाले लोग, हम तो परमेश्वर के लोग, हम विश्वासी लोग हैं, लेकिन हमारे काम सफल नहीं हो रहे। लेकिन संसार का जो व्यक्ति है वो बढ़ता जा रहा, फैलता जा रहा है, वो फूलता हुआ चला जा रहा। लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो मैं परमेश्वर से बराबर लगातार प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर के मैं आश्रय में रहता हूं, परमेश्वर के शरण स्थान पे रहता हूं, लेकिन मेरे काम सफल नहीं होते। लेकिन जस्ट उसी टाइम में दूसरे के काम सफल होते हैं। मेरी प्रियो, बाइबल कहती है, ऐसा कौन मनुष्य है जिसके काम सफल होते हैं? लिखा हुआ है, उस मनुष्य के काम सफल हो रहे हैं जो बुरी युक्तियों को निकालता है। क्या लिखा है? 7, यहोवा के सामने चुप रह, धीरज से उस पर उसकी आश्रा रख, अर्थात बात को जोड़ता रह और उस मनुष्य के कारण ना कूद जिसके काम सफल होते हैं और वह तो बुरी युक्तियों को निकालता है। हालेलुया। काम किसके सफल हो रहे हैं? जो बुरी युक्ति निकाल रहा, जो क्रोधी है, जो घमंडी है, जो दूसरे का भला नहीं चाह रहा है। हेलो, बुरी युक्ति काम किसके सफल हो रहे हैं? जो बुरी युक्ति निकाल रहा है, जो उसके काम धोखा देने के काम है, जिसके काम गुस्सा करने के काम है, जो गड़बड़ी करता है, जो घमंड करता है मेरे प्रियो, जो बदला लेने का काम कर रहा है, जो मेरे प्रियो जो बुरी युक्तियों को निकाला, जो दूसरों को गिरा के सोचता है मैं आगे बढ़ जाऊं, इसके काम सफल हो रहे हैं। परमेश्वर कहता है, इनके कारण मत कूद। हालेलुया, हालेलुया। बुरी युक्ति, योजना बनाना, एक ऐसी योजना बनाना जो दूसरे की हानि की योजना हो, जो धोखे की योजना, किसी को धोखा देके आगे बढ़ जाना। मेरे प्रियो, किसी को गिरा के आगे बढ़ जाना, ये कौन लोग कर रहे हैं? वो लोग कर रहे हैं जो लोग क्रोधी हैं। ये वो लोग हैं जो मेरे प्रियो, जो बुरी युक्तियों को निकाल रहे हैं, बुरी योजनाओं को निकाल रहे हैं। ये वो लोग हैं, हो सकता है कि परमेश्वर का ज्ञान इनके पास ना हो। हालेलुया। परमेश्वर के ज्ञान न होने के कारण इंसान मेरे प्रियो बुरी युक्तियों को निकालता है। इंसान मेरे प्रियो धोखा देता, क्रोध में आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। लेकिन परमेश्वर
परमेश्वर ऐसे लोगों से कहता है कि ऐसे लोग मेरे प्रियो गड़बड़ी में हैं, धोखे में हैं, ऐसे लोग अंधकार में हैं, इनके कारण मत कूदना। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ऐसे लोगों से बैर रखता है। क्या हम परमेश्वर के बैरी बन जाएं? ऐसे लोगों के विषय में डाह करके हम कूद के कि ऐसे लोगों के प्रभु काम सफल हो रहे, लेकिन मैं धर्मी हूं, मेरे काम सफल नहीं हो रहे। परमेश्वर कहता है ये ऐसे लोग हैं जो मेरे ज्ञान को नहीं जानते हैं, ये ऐसे लोग हैं जो मुझको नहीं जानते, ये ऐसे लोग हैं जो बुरी युक्तियों को निकालते हैं, दूसरों को गिराने की योजना बनाते, ये ऐसे लोग हैं जो धोखा देने वाले लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं कि क्रोध करने वाले लोग हैं। और परमेश्वर कहता है मैं ऐसे लोगों से घृणा करता हूं। कहां पे लिखा है? निकाले नीति वचन की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसके 16 पद से लेके 18 पद तक हम पढ़ेंगे। नीति वचन की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसके 16 से लेकर 18 तक हम पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं कुछ ऊंची आवाज से 16 से लेके हम 18 तक। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा आती है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुरे करने को वेग से दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी, भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य। यहां पे लिखा है अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। एक तरफ अपने आप को रख के देखिए, जब मेरे प्रियो आपके जीवन के अंदर के मेरे प्रियो काम सफल नहीं हुए, एक अपने आप को रख के देखिए, दूसरी तरफ मेरे प्रियो उस मनुष्य को रख के देखिए जो मनुष्य के काम सफल होते हैं। परमेश्वर कहता है ये कैसे लोग हैं? क्योंकि लोग बोलता है कि ऐसे लोग हैं जिनकी घमंड से चढ़ी हुई आंखें हैं, झूठ बोलने वाली जीभ है, ये निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ है, अनर्थ कल्पना मतलब एक अनर्थ योजना बना रहे हैं, एक योजना जो लोगों को गिराने की योजना, एक ऐसी योजना जो लोगों को पीछे ढकेलने की योजना, बुराई करना, बुराई करने के वेग से दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाली साक्षी, भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य। कितने कितने चीज हैं? 7 चीजें हैं। हालेलुया। ये सारे चरित्र को परमेश्वर कहता है कि मेरे प्रिय चरित्र एक मसीही व्यक्ति के अंदर में नहीं होना चाहिए। हालेलुया। आज इन चरित्र को मेरे प्रियो आप और मुझको अपने अंदर से निकालने की जरूरत है। ये चरित्र के साथ हम कभी भी परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये सारे चरित्र मेरे प्रियो परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे चरित्र के जो लोग हैं वो लोग क्या करते हैं? वे केवल अपने लाभ के लिए ऐसा करते हैं ताकि दूसरे का परिवार ना बढ़े, दूसरे की उन्नति रुक जाए, दूसरों की बढ़ोतरी रुक जाए, दूसरे के जीवन रुक जाए मेरे प्रियो, दूसरे के व्यवसाय को नीचे की गिराकर अपना व्यवसाय को ऊपर उठा देना। परमेश्वर कहता है ऐसे लोग कौन है? ऐसे लोग हैं जो बुरी कल्पनाओं को करते हैं। भजन संहिता उसका 37 उसका 7 कहता है, भजन संहिता उसका 37 भजन संहिता 37 उसका 7 कहता है, यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी बाट को जोड़कर उस मनुष्य के कारण ना कूद जिसके काम सफल होते और वो बुरी युक्तियों को निकालता। ऐसे लोगों के काम सफल हो रहे हैं जो लोग क्या कर रहे हैं? बुरी युक्तियों को निकाल रहे हैं। दूसरे की तरक्की को रोक के मेरे प्रियो अपनी तरक्की में आगे बढ़ना, दूसरे के बिजनेस को डाउन करके मेरे प्रियो अपने बिजनेस में आगे बढ़ना मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है बुरी योजना निकालने वाले। परमेश्वर कहता है और अनर्थ कल्पना, बुरी युक्ति, अनर्थ कल्पना, एक ऐसी योजना बनाने वाले लोग जो मेरे प्रियो जो लोग दूसरे को गिराना चाहते हैं। परमेश्वर कहता है ऐसी योजना बनाने वाले लोगों के काम कभी भी सफल नहीं होते। आप पर मुझको क्या करना है? जो हमसे पैर रखे उनके लिए प्रार्थना करना है। आमीन, हालेलुया। जो मेरे प्रियो जो योजना वो बनाते हैं कि हमारा नुकसान हो जाए, इसके लिए मेरे प्रियो आपको और मुझको प्रार्थना करने की जरूरत है।
मेरी प्रियो, आज जरूरत है कि हम ऐसे चरित्र में आगे बढ़े जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर के चरित्र में आप पर मुझको आगे बढ़ने की जरूरत है। भजन संहिता उसका मेरे प्रियो 36 उसका 4 में लिखा हुआ है। भजन संहिता 36 उसका 4 क्या कहता है? लिखा है, वह अपने बिछौने पर पड़े पड़े अनर्थ कल्पना करता है। कल्पना क्या कर रहा? योजना बना रहा है। क्या बना रहा है? देखो, बहुत बार हमारा जो माइंड सेटअप रहता है, बहुत बार हम सोचते हैं कि हम काम करेंगे, नहीं काम ही नहीं, लेकिन माइंड सेटअप, हमारा उद्देश्य क्या है? हालेलुया। हमारा उद्देश्य क्या है? परमेश्वर इस चीज को भी देखता है, केवल काम नहीं देखता, उद्देश्य परमेश्वर हमारा देखता है। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, सुनिएगा, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, अब्राहम तेरा जो इकलौता बेटा इसहाक है जो मैं इसको दिया हूं, मैं चाहता हूं कि तू इसको मेरे लिए बलिदान कर। वो सोचने लग गया, परमेश्वर एक तो मैं बुढ़ापे के अंदर में इस आशीष को मैंने पाया है और तू खुद मांग ले रहा, मैं तो सोचा इसको तू मुझे दे दिया है। वो बहुत मेरे प्रियो चिंतित हो जाता है, लेकिन वो कहता है परमेश्वर मैं इसको दूंगा। और मेरी प्रभु उत्पत्ति की पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि वो अपने दास को लेता है और कहता है चलो हम मोरिया पर्वत की ओर चलते हैं, हम परमेश्वर की आराधना करने जाएंगे। और मेरे प्रियो उसका उद्देश्य क्या? सोचे परमेश्वर को तो मेरे लिए बलिदान कर दे, लेकिन वो बलिदान को आराधना की दृष्टि से देखता है और उस बात को सोचता है कि मैं परमेश्वर को मैं इसको बलिदान दे दूंगा, आराधना के रूप में मैं अपने बेटी इसहाक को चढ़ाऊंगा। और अपने दास को लेता है और एक कांठी को लेता है, लकड़ी को लेता है, छुरी को लेता है, आग को लेता है और मोरिया पर्वत के यात्रा में निकल जाता है। और मोरिया पर्वत के पास पहुंचकर अपने दास को कहता है तू यहीं पर रुकना, मैं और मेरा बेटा जाएंगे और हम आराधना हम करके हम वापस आएंगे। आमीन। और वो जब जाता है पर्वत के ऊपर एक वेदी को बनाता है, उसके ऊपर में लकड़ी रखता है और उसके ऊपर में इसहाक को सुला देता है। और जैसे ही मेरे प्रियो उसको बलिदान करने वाला मारने वाला रहता है, परमेश्वर बोलता है अब्राहम अब्राहम रुक जा। क्यों? क्योंकि मैंने तेरी सोच को, तेरी योजनाओं को जान लिया, तेरे निर्णय को मैंने हिसाब दिया है। हालेलुया। जो हम निर्णय लेते हैं, हमें बोला कि वो बलिदान किया नहीं, लेकिन निर्णय लिया कि मैं बलिदान कर दिया, मतलब वो परमेश्वर के बलिदान तुमने कर दिया। हालेलुया। हमारे सोच में होना है, हमारे सोच में होना है कि मैं परमेश्वर, किसी का सोच ही नहीं आता है, किसी का सोच ही नहीं आता है कि मैं ये करूं। मन में अनर्थ, हम किसी को हो सकता है, हम ये बाइबल रख दिए हम यहाँ पे, हम इसको चोरी भी कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारा सोच में आ गया कि मैं इसको चोरी कर लूं, तो हमने चोरी कर लिया। अब्राहम ने बलिदान नहीं किया, लेकिन उसने दिल से तय कर लिया कि मैं इसे बलिदान कर दूं। आमीन। मैं इसे बलिदान कर दूं। और जैसे ही बोला कि वो पूरा निर्णय ले चुका है मैं बलिदान कर दूं, वो परमेश्वर की दृष्टि में एक बलिदान ही था। आमीन। हालेलुया। हमारी सोच कि मैं इसको नीचे गिरा के मैं ऊपर उठ जाऊं, हमारी सोच कि मैं इसको नीचे दबा के ऊपर उठ जाऊं, मेरे प्रियो हमने भले से नहीं किया, लेकिन हमने कर दिया। परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो भजन संहिता उसके 36 उसके 4 में, वह अपने बिछौने पर बड़े बड़े अनर्थ की कल्पना करता है, वह अपने कुमार पर दृढ़ बना रहता है, बुराई से हाथ नहीं उठेगा। परमेश्वर कहता है कि मेरे प्रियो ऐसे लोगों के कारण मत हो। आमीन। हालेलुया। हो सकता है कि आपके लिए दूसरे कोई बुरी योजना बना रहे होंगे, आपके लिए मेरे प्रियो वो रास्ते का कांटा बन जा रहे होंगे। मेरे प्रियो हो सकता है कि आपके लिए रुकावट बन जा रहे होंगे, आपके लिए बुरी युक्ति निकाल रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर इस अध्याय में कहता है ऐसे लोगों के कारण मत हो। आमीन। और मसीही जीवन में आप और मैं मसीह होने के नाते आप और मुझको मेरे प्रियो इन 6 बातों से क्या होना है? अलग रखना है। मैंने आपके लिए क्या बोला कि मेरे प्रियो ऐसी बातें जो परमेश्वर हमें आशीष के रूप में दिया और ऐसी बातें जो परमेश्वर हमसे चाहता है हम ना करें। आमीन। हम ऐसी बातों से क्या रहें? परे रहें। और हम ऐसे लोगों के कारण अपने मुंह को ना खोले, गुड़गुड़ाए ना, और हम मेरे प्रियो शिकायत ना करें ऐसे लोगों के कारण जो मेरे प्रियो जिनके काम सफल होते हैं। क्योंकि ऐसे लोग कौन हैं? घमंडी लोग हैं,
ऐसे लोग कौन हैं? क्रोधी लोग हैं। ऐसे लोग कौन हैं? बुरी युक्ति निकालने वाले लोग हैं। ऐसे लोग कौन हैं? लालच करने वाले लोग हैं। ऐसे लोग कौन हैं? द्वेष करने वाले लोग हैं। ऐसे लोग कौन हैं? घृणा करने वाले लोग हैं। ऐसे लोग कौन हैं? दाह करने वाले लोग हैं और बुरी युक्ति निकालने वाले लोग हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ऐसी ये लोग वो लोग हैं जो योजना बनाते हैं दूसरे लोग गिर जाए। ये वो लोग हैं जो लोग मेरे अपने दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं ताकि उनके काम सफल हो जाए। और ये सारे जो चरित्र हैं वो किसका चरित्र है? पाप का चरित्र है। पाप ही ऐसा नहीं है कि तुमने किसी के सामने विचार कर दिया, केवल पाप वो नहीं है। पाप ये भी है घमंड, लालच, द्वेष, घृणा, डाह, बुरी युक्ति, बदला लेने का भाव। ये भी क्या है? एक पाप है। परमेश्वर कहता है मैं ऐसों से क्या करता हूं, और 6 बातें हैं जिससे मैं घृणा करता हूं। नीति वचन फिर से पढ़ लीजिए, उसका 6 अध्याय 6 अध्याय उसका 18 पद 16 से। 6 वस्तु है जिससे यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई को करने का वेग और बुराई करने से वेग से दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाले साक्षी, भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य। परमेश्वर कहता है 6 है, वरन 7 ही है जिससे परमेश्वर क्या करता है? घृणा लगता है। आमीन, हालेलुया। और ये ऐसे लोग हैं जिनके क्या हो रहे, काम सफल हो रहे हैं, तो इनके कारण मत कुल परमेश्वर कह रहा है। आमीन, हालेलुया। ये प्राप्त करने के लिए कुछ भी करना चाहते हैं। ये प्राप्त करने के लिए, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर लेते हैं। परमेश्वर एक कहता है यदि मसीह में होके, सुनिए, यदि दूसरे अर्थ में यदि मैं कहूं या परमेश्वर के वचन को मनन करें, तो यदि आप और मैं यदि कुछ चीजों को प्राप्त नहीं कर सक रहे हैं, हेलो 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 हेलो, दूसरे शब्दों में मैं कहूं, यदि आप और मैं इस चीज प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, क्या चीज? अपने परिवार के अंदर की शांति, अपने कामों को, सफलता को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, यदि हम मेरे प्रिय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बढ़ोतरी को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, अपने प्रार्थनाओं के उत्तर को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं इन बातों को आपके और मेरे जीवन से निकाल फेंकना है। समझने वाले बोले हालेलुया। आखिर नहीं समझे? हालेलुया। कितना समझ रहे हैं? यदि आप और मैं प्राप्त नहीं कर पा रहे, इसका मतलब यह है कि इन चीजों को भी आपसे और मेरे जीवन से क्या होना है? दूर होना। मैंने पहले कहा कि मेरे प्रियो कि परमेश्वर हमें आशीष के रूप में हमने देखा, लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं? जो काम आप करो मुझको नहीं करना है। हालेलुया। यहां पर बैठा हुआ और यहां पर बैठा कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो ये नहीं बोल सकते कि ये बातें मेरे जीवन के अंदर में, पास्टर जी तो ये बिल्कुल है ही नहीं और आप तो सरासर झूठ बोल। कोई ऐसा व्यक्ति है? बोल सकता है? हेलो, कोई नहीं बोल सकता है। हमें इसका मतलब ये है कि आप और मैं कोई भी परफेक्ट नहीं है। आप और मुझको यीशु मसीह के परफेक्शन में बढ़ना है, और परफेक्शन कौन लेके आता है? परमेश्वर का वचन। हमें मैं केवल मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन हम केवल आपको प्रचार नहीं करें, लेकिन जितने लोग देख रहे हैं हम सबके लिए बोल रहे हैं। आमीन, हालेलुया। और ये परफेक्शन में कौन लेके जाएगा? मुझे बताइए, आपको कौन लेके जाएगा? आपका, हमारा परिवार परफेक्शन में लेके नहीं जाएगा। आमीन। कोई यहां पर बैठा हुआ नहीं बोल सकता कि पास्टर जी मैं तो यीशु मसीह का भाई हूं, छोटा भाई। हेलो, हम तो सब सिद्ध हैं जो यीशु मसीह की छोटा भाई है। बोले हालेलुया। आइए, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले वो लोग बोले हालेलुया। आमीन। इसका मतलब ये है कि आप और मुझको परफेक्शन में बढ़ना है। आमीन। बहुत बार आप और मैं प्रार्थनाओं के उत्तर को इसलिए प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि आप और मैं इन्हीं चीजों के साथ में आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर कहता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके और मेरे जीवन से इन चीजों को बाहर निकालना। किसको निकालना है? घमंड, लालच, द्वेष, घृणा, डाह, बुरी युक्ति। आमीन, हालेलुया। हम प्रार्थना
करने की जरूरत है। प्रभु ये सारी चीजों को हमारे जीवन से आप बाहर निकाल दीजिए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ कुछ बातों को लेके खड़े रहते हैं। आमेन। जब आप और मैं परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ कुछ बातों को लेकर जब खड़े रहते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर में जो प्रार्थनाओं को हम लेके करते हैं, उन प्रार्थनाओं के जवाब से हम कहीं दूर रहते हैं और हम कहते हैं प्रभु मैं तो बहुत प्रार्थना करता हूं, मेरे घर के अंदर में तो शांति नहीं है, मुझे तब तक सफलता नहीं मिली, मैं कई इंटरव्यू को दिया, मैं तो इंटरव्यू में सफल नहीं हो पा रहा हूं, कई विवाह के रिश्ते आते हैं लेकिन विवाह क्या हो रहे हैं, मेरे सफल नहीं हो रहे। प्रभु कहता है कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके साथ तू खड़ा है, मैं काम करना चाहता हूं लेकिन काम नहीं कर पाता हूं क्योंकि तू मेरी मर्जी के खिलाफ में खड़ा हुआ है। कहां पर लिखा है? याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसके 1 से 2 तक पढ़ेंगे। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। याकूब की पुस्तक 4 अध्याय 1 से 2 तक पढ़ेंगे। याकूब 4 1 से 2, कोई जोर से पढ़ेगा? याकूब 4 1 से 2। इसमें लिखा तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते और फिरते हैं? तुम लालसा रखते हो, तुम्हें मिलता नहीं। परमेश्वर कहता है हम इच्छा रखते हैं, लालसा डिजायर है। ये इंग्लिश बाइबल में अच्छा लगता है कि डिजायर, मेरे दिल की चाहत क्या है? मेरा घर अच्छा हो जाए। कौन ऐसा व्यक्ति जो अपने घर में शांति नहीं चाहता? बोले हालेलुया। आपको चर्च में आने की जरूरत नहीं है यदि आप अपने घर में शांति नहीं चाहते। कितने लोग शांति चाहना चाहते हैं? हालेलुया। और जितने लोग शांति नहीं पाना चाहते बोले हालेलुया। लालसा है ना? हेलो, किसके अंदर में लालसा नहीं है कि मेरे घर में शांति हो? किसी के अंदर नहीं है। तो बोलो ना, मेरे जीवन के अंदर में लालसा है, मेरे घर में शांति हो। केवल लालसा वो नहीं है कि जी भरे ये बड़ा कार आ जाए, वो लालसा की बात मैं नहीं कर रहा हूं। यहां पर जो लालसा है, यहां पर लिखा 3रा वचन जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तुम मानते हो बातें नहीं, यही लिखा है ना? सुनिए, यहां पर लिखा है तुम में लड़ाई झगड़ा कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंग में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या दाह करते हो। मैंने पहले बताया हत्या वो नहीं है कि आपने किसी को मर्डर कर दिया। हत्या वो भी है मिल जाती ना हो किसके हाथ में तो मैं आज थोड़ी डालती, मन कर रहा है। हेलो, मैंने कहा बलिदान वो ही नहीं है जो अब्राहम बलिदान दिया कि नहीं दिया है? एक प्रकार से दिया। यदि परमेश्वर की दृष्टि में देखें दिया, हम मनुष्यों की दृष्टि में देखेंगे तो नहीं दिया, लेकिन उसकी कल्पना थी, उसकी सोच और योजना थी कि मैं बलिदान को दूंगा। आमीन। समझने वाले बोले हालेलुया। अच्छा, नहीं समझे बोले हालेलुया। हाँ, मेरे से मिलिएगा, स्पेशल अपने स्टडी देंगे आपको, ठीक है? जब नहीं समझे तो उसने बलिदान की कर दिया। उसने सोचा कि मैं बलिदान कर दूं, उठाया खंजर करा। परमेश्वर ने बोला बस मैंने जान लिया कि तूने कर दिया। हत्या वो नहीं है मेरी बहन मेरे भाई कि तू किसी का चाकू लेके गोली लेके मर्डर कर दिया। हत्या हो गया, मिल जाती न रे तो मैं तो उसको नहीं पता कितने जानवर का नाम लेके फिर ब्लास्ट बोले मिल जाती वो तो फिर मैं तो बताती। मन तो लगता है ये भी क्या है? हत्या है। ये भी क्या है? योजना कैसे गिराएं, कैसे गिराएं, क्या करो रे? वो भी क्या है? चोर। दिल में आना, मन में आना, ये भी क्या है? एक हत्या। बाइबल क्या कहती है? तुम लालसा रखते हो, तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या दाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम प्राप्त करना चाहते हैं। हेलो, इधर से देखिए, हम प्राप्त करना चाहते हैं। क्या प्राप्त करना चाहते हैं? घर में शांति। हम प्राप्त करना चाहते हैं अपने घर में सुख सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं। हम बढ़िया रिश्ता चाहते हैं अपने बच्चों का, बढ़िया रिश्ता आ जाए, काम सफल हो जाए,
लालसा है अच्छा घर बन जाए, अच्छा बिजनेस हो जाए, अच्छा सब कुछ हो जाए, लेकिन परमेश्वर कहता है कहीं ना कहीं तुम परमेश्वर की मर्जी के विरोध में खड़े हो। प्रार्थना है 40 दिन को उपवास रख रहे हो, हेलो, लेकिन बोले 40 दिन का उपवास भी तुम्हारे लिए व्यर्थ ठहरेगा जब तक तुम अपने उन अहम को नहीं मारोगे। आमीन। जब परमेश्वर की मर्जी के साथ खड़े रहोगे, जब कोई बुरी युक्ति भी निकालेगा तो तुम कहोगे नहीं परमेश्वर क्या हो जाए, इसको प्रभु आशीषित करे। दुश्मन बना लिए, किसी को क्या बना लिए, दुश्मन। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन होना चाहिए, 3S। कौन कौन से, कुछ ने कहा 3S, सवेरे मेरे को याद आया, कोई बोलता सास ससुर समधी, सास ससुर समधी, 3 सबसे बड़े दुश्मन। सास है, भूले नहीं है, युक्ति भूले नहीं है, बदला लेने का भावना, हेलो, बदला मिल तो जाए, बदला तू ऐसे कीर्त मैं भी ऐसे कर दूंगी। गुंडी किस्म के टीवी में गुंडी गुंडी किस्म के लोग, देखो उनको सब क्या करना, अपने मारना है। यदि टीवी नहीं मारे, यदि तुम आज टीवी को नहीं मारोगे, मतलब मेरे मारना नहीं, सीरियल को यदि नहीं मारोगे तो तुमको घर में सीरियल क्या कर देगा, मार देगा। वो जो टीवी के अंदर चल रहा तुम्हारे घर के अंदर में चलेगा। मारना है, बुरी युक्ति निकाल रहे हैं, सारी योजनाओं को लोग कर रहे हैं। सबसे बड़ा दुश्मन कौन होना चाहिए हमारा, 3S। कौन कौन, शरीर, शैतान, संसार। ठीक है, मैं एक बार ऐसी, मैं आज सुबह मतलब 3S, तो मेरे भी ये मन आया 3S से तो सास भी आता है, ससुर भी आता है और समधी भी आता है। ये हमारे दुश्मन नहीं है। आमीन, हालेलुया। हमारे दुश्मन कौन है, शरीर, शैतान और संसार। बदला लेने की भावना से दूर। यदि बदला लेने की भावना है तो इसका मतलब यह है कि तुम परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ खड़े हो, और जो परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ में खड़ा हुआ है वो अपने चाहत से बहुत दूर रहता है। आपके अंदर में चाहत होगी, जो यहां पर बैठे हैं हर के अंदर में चाहत है, मेरा अच्छा घर हो, मेरा अच्छा परिवार हो, मेरे घर के अंदर में शांति आ जाए, मेरे घर के अंदर मेरे बच्चों के विवाह हो जाए, मेरी बेटी का विवाह हो जाए, हमारा काम सफल हो, मेरे बिजनेस सफल हो जाए, मेरा बिजनेस उन्नति में आ जाए। लेकिन मेरे प्रियो डाह के साथ में, घृणा के साथ में, मेरे प्रियो द्वेष के साथ में, बुरी युक्तियों के साथ में हम अपनी लालसाओं से, प्रार्थनाओं से बहुत दूर रहते हैं। जब आप और मैं परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ खड़े रहते हैं तो मेरे प्रियो आप और मैं परमेश्वर के न्याय को, परमेश्वर की धार्मिकता को और परमेश्वर के प्रेम से बहुत दूर रहते हैं। मेरे साथ निकाले मीका की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, उसका पहला पद, फिर मैं उसके बाद अंत करूंगा। मीका की पुस्तक ओल्ड टेस्टामेंट में पाया जाता है। मीका उसका दूसरा अध्याय, उसके पहले पद पर हम पढ़ेंगे। हाय उन पर जो बिछौने पे पड़े रहते हुए बुराई की कल्पना करते और दुष्ट कर्म की इच्छा करते हैं, और बलवंत होने के कारण भोर को दिन निकलती हुई लोग उसको पूरा करते हैं। वे खेतों का लालच करके उन्हें छीन लेते और घरों का लालच करके उन्हें भी छीन लेते हैं, और उनके घराने समेत पुरुष पर और उसके निज भाग समेत किसी पुरुष पर अंधेर करके अत्याचार करते। इस कारण यहोवा कहता है, मैं इस कुल पर ऐसी विपत्ति डालने पर हूं जिसके नीचे से तुम अपनी गर्दन हटा न सकोगे, क्योंकि वह विपत्ति का समय। 3 बातें हम यहाँ पर देखते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता से दूर है, परमेश्वर के न्याय के दूर है और परमेश्वर के प्रेम से दूर है। ये खड़े हैं परमेश्वर के न्याय के विरोध में, परमेश्वर की धार्मिकता के विरोध में और परमेश्वर के प्रेम के विरोध में। एक व्यक्ति जब मेरे प्रियो बुरी कल्पनाओं को करने में आगे बढ़ने लग जाता है, प्रभु की धार्मिकता उसकी पवित्रता से बहुत दूर होता है, परमेश्वर के न्याय से और परमेश्वर के प्रेम से बहुत दूर रहता है। इसलिए ऐसी बुरी युक्तियों से दूर रहना है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, बदला लेने की भावना, ये भी क्या है, बुरी युक्तियों को निकालना। बदला ले, तेरा मैं बदला लूंगा, इसका मैं बदला लूंगा, इसका बदला लूंगा, इसका बदला लूंगा। आपको पता है परमेश्वर के दिल में कभी नहीं था।
प्रभु के दिल में कभी नहीं था, लेकिन इंसान के दिल में आज बहुत बड़ा। तू मेरे साथ ऐसा किया है, रुक समय आने दे, मैं बदला लूंगा। और सालों की बात मेरे प्रियो लोग भूलते नहीं है। 3-4 साल में मेरे प्रियो फरवरी में 29 तारीख आता है। हाँ, सन 2023 में 29 तारीख आया था ना, मैं उसको याद रखी हूँ। तू मेरे साथ ऐसा करना। कब आया था 29 तारीख? फरवरी में मेरे प्रियो 29 तारीख 3-4 साल के बाद आता है। लोग उसको भी याद रखते हैं। वो बदल लिए, लोग भूल जाते थे लोग, लेकिन कई लोग भूलते नहीं है। कल तो हमें क्या गए पास्टर के यहाँ, पास्टर बैठा हुआ, पास्टर का कोई रिश्तेदार बैठा हुआ था, तो मगर कब है आपकी बेटी की सगाई? बोलता है 32 तारीख को। उसकी तरफ देखा, मतलब कब 32 तारीख आ गई, तो कौन सा नया कैलेंडर आ गया भाई? हालेलुया। मैं अठाई तरुण बहुत हंसे, बोले यार इसका तो नया कैलेंडर आ गया 32 तारीख का। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दिल के अंदर में बदला लेने की भावना कभी नहीं थी। पतरस मेरे प्रियो, पतरस प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर में चढ़ गए मेरे प्रियो, और पतरस चला गया और बोला प्रभु यीशु मसीह तो मर गए, कब्र के अंदर में चले गए। वो तो हम उनके साथ में थे, खाते थे, पीते थे, सब कुछ करते थे, कौन खाना देगा हमको? पतरस मेरे प्रियो चला गया फिर से मछली मारने। वो तो खुद गया, सुनो, वो तो खुद गया, 4-5 को अपने साथ में और लेके गया, मछली मार रहे थे। प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे और जाके गलील के झील के सामने कहते हैं पतरस, उसके खड़े हो गए और उसने कहा पतरस, मैं तुझको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। फेंक अपनी जाल को गहरे में। जब जाल को गहरे में फेंका मेरे प्रियो 153 मछलियां मेरे प्रियो वहां पर से पतरस ने निकालने गया, और मेरे प्रियो उसके कदमों पर गिर गया पतरस और रोने लगा और कहते प्रभु मैं एक पापी मनुष्य हूँ। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो पतरस को कहा मेरे पीछे आए। मैं और आप होते क्या कहते? पतरस तूने मुझे छोड़ के, डायलॉग आता नहीं, तू मुझे छोड़ के क्रूस पे टंगा के भाग गया, क्या सोचा था? इस 3 साल तू मेरे साथ खाया पिया, इधर तेरे को मैं मछली पकड़ना सिखाया, भूल गया वो दिन? हाँ, लेकिन उसने क्या बोला? पतरस मेरे पीछे। हालेलुया। बदला लेने की भावना, परमेश्वर की प्रेम, परमेश्वर की धार्मिकता बदला। आमेन, हालेलुया। इसलिए मैं भी बहुत बार लोगों को मौका देता हूं, आमेन, क्योंकि हमारा परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के चरित्र के साथ में आगे बढ़ने पाए। हालेलुया। यदि हम ऐसे चरित्र के साथ में आगे बढ़ेंगे तो हम अपनी लालसाओं से बहुत दूर रहेंगे। आमेन। कितने लोग कहते हैं परमेश्वर मुझे आपके चरित्र के साथ में आगे बढ़ना है। बाकी लोग भी कहते हैं क्या? यदि आप कहते हैं परमेश्वर मुझे ऐसे चरित्र के साथ में आगे बढ़ा, पवित्र आत्मा प्रभु आपकी सहायता करेंगे, पवित्र आत्मा आपके जीवन के ऊपर में काम करेंगे कि प्रभु हमें ऐसे चरित्र के साथ में आगे बढ़ना है। जरूरत है मुझे भी कि मैं भी ऐसे चरित्र के साथ में प्रभु के साथ में आगे बढ़ने पाऊं। हालेलुया। आत्मा, पवित्र आत्मा मुझको ये बातें सिखा, मेरा दिल तू बदल, मुझे एक नई सृष्टि बना। क्या आप अपने घुटनों में आके कह सकते हैं प्रभु मेरे जीवन को बदल दे प्रभु, एक ऐसे चरित्र के साथ में आगे बढ़ो जैसा चरित्र आपने मुझे दिया। आज मैं अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देने की जरूरत है। जिस तरीके से यदि बर्तन काला हो जाए तो मैं उसको घिस के हम उसको चमकाते हैं। उसी प्रकार से हमारा जीवन हो सकता है कि आज जैसे संसार कैसी परत में चला गया हो, जिससे हमारा धार्मिकता, हमारा उजियारा चमक नहीं पा रहा होगा। आज जरूरी है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दें। प्रभु तो मुझे चमका,
तू मुझे बना प्रभु। अपने परमेश्वर, मुझे एक ऐसे चरित्र के साथ मैं आगे बढ़ूं जैसा मसीह चरित्र होना चाहिए।
सकते हैं। इसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। सारे लोग प्रार्थना में तैयार हैं। एक अनाउंसमेंट है, ध्यान से सुने। एक अनाउंसमेंट है, आने वाला जो शनिवार होगा हम इसमें ब्लेस इंडिया एक प्रेयर मूवमेंट हम यहाँ पे रख रहे हैं। आज हम मिलकर भारत के लिए प्रार्थना कर सके। और 25 तारीख रविवार को नहीं, शनिवार को दिन को सुबह 11 बजे से शाम को 5 बजे तक आप इसके लिए आप भी इसमें मेरे प्रियो आप पार्टिसिपेट कीजिए। आप भी प्रार्थना में भाग लीजिए ताकि मेरे प्रियो हम मिलकर अपने भारत के लिए प्रार्थना कर सके, आपके परिवार के लिए प्रार्थना कर सके। ये प्रार्थना महोत्सव होगा जिसमें प्रभु के बहुत से दास हमारे बीच में होंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप जरूर इसका पार्टिसिपेट आप कीजिए, इसके आप इसमें हिस्सा लीजिए और आप मेरे प्रियो परमेश्वर से मिलके हम प्रार्थना करेंगे अपने भारत देश के लिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप शनिवार को जरूर 11 बजे से लेके 5 बजे तक हम दिन भर कंटिन्यू हम प्रार्थना में रहेंगे। इसलिए आप अपने समय को निकालें और जरूर इस स्थान के ऊपर में आप आए ताकि हम मिलकर हम भारत के लिए हम लोग प्रार्थना हम कर सके। और यदि आप चाहते हैं कि आप घर में आके प्रार्थना करें तो मेरे को आप जरूर आप हमें कॉल कर सकते हैं। मैं क्यों ना अपने भेंट को अपना दे सकते हैं।